सानह 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाएं मुआफ। ISPR के मुताबिक 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की। 48 को कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया। मोहम्मद अयाज, समीउल्लाह, लईक अहमद, अमजद अली, यासिर की सजा मुआफ। सईद आलम, जाहिद खान, मोहम्मद सुलेमान, हमजा शरीफ और मोहम्मद सलमान को भी मुआफ़ी मिल गई। अशरफ भट्ट, मोहम्मद बक्कास, सुफियान अदरीस, मुनीब अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद अलियास को भी मुआफ़ी मिल गई। मुजरिमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। दीगर तमाम मुजरिमों के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। SIFC एपेक्स कमेटी की अहम बैठक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। चारों वज़राए आला भी अहम इजलास में शरीक। एपेक्स कमेटी 6 नकाती एजेंडे पर गौर और मंजूरी देगी। हुक्काम तरक्की, सरमायाकारी और तेल गैस के नए ज़खायर पर ब्रीफिंग देंगे। पीछे हुकूमत में TTP की वापसी का फैसला गलत था। सख्त गिर मुजरिमों को रिहाई दी गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं बांग्लादेश हमारा बिछड़ा भाई है। मलेशिया के साथ ढाका का भी दौरा करूंगा। भारत की जानिब से 2 तरफा जवाब होगा तो पेशरफ्त करेंगे। कल से हमने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की नशस्त संभाल ली है। हुकूमत ओपोजिशन में मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुछ देर बाद शुरू होगा। ओपोजिशन अरकान अपने मुतालबात से तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे। इजलास की सदारत स्पीकर सरदार अयाज सादिक करेंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात आज होंगे, देखें कहां तक बात होती है। बिजली के भारी बिलों के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट तक कमी का फार्मूला तैयार। हुकूमत ने IMF को कीमतों में कमी की पॉलिसी से आगाह कर दिया। राय के मुताबिक बैलेंस ऑफ टैरिफ के जरिए से बिजली की कीमतों को कम किया जा सकता है। सरचार्जेस और एडजस्टमेंट खत्म होने से बिजली का यूनिट 25 रुपए तक आ जाएगा। ऑपरेशनल खामियों को बेहतर करके भी बिजली की कीमतों में कमी लाई जा सकती है। बिजली की कीमतों में 15 रुपए 28 पैसे फी यूनिट मुख्तलिफ टैक्स शामिल हैं। ग्रैंड जिरगे की कोशिशें रंग ले आईं। जिला कुरम में फरीकैन के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। घरों में बगैर लाइसेंस असलहा नहीं रखा जाएगा। मुआहिदे के तहत नुकसानात का अजाला किया जाएगा। बड़ा असलहा हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। मोर्चे खत्म किए जाएंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं सड़क की बंदिश का मकसद मजीद खून रेजी का रास्ता रोकना था। मुतासरा गाँव के लिए जल्द मुआवजे देने का अमल शुरू हो जाएगा। अब मुआहिदा होने पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने कराची समेत मुल्क भर में धरने खत्म कर दिए। कराची में अहले सुन्नत व जमात के धरने जारी। कायमा कमेटी में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल एक बार फिर मौखर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा इंटरनेट सर्विस को बंद किया जाता है, खुफिया इदारे मुदाखलत करते हैं और इंटरनेट सर्विस बंद करवाते हैं। अब तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। रोबीना खुर्शीद आलम बोली कुछ रियासत के खिलाफ हो रहा है तो उस पर नजर रखनी चाहिए। चेयरमैन PTA ने हलफ लिया और कहा कि अगस्त में 7 में से 4 सबमरीन केबल्स काम कर रही थी। अक्टूबर में एक और केबल को ठीक कर लिया गया। हुकूमत ने 6 साल में इंटरनेट से 1700 अरब रुपए कमाए लेकिन सिस्टम पर कुछ खर्च नहीं किया। हमें जल्द जब अदालत या हुकूमत की हिदायत आती है तो हम इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कलअदम करार कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन की 32 मुकदमात में हिफाजती जमानत का हुक्मनामा अदालत पेश। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को हसन अब्दाल मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया था। इख्तियारात और फंड्स फराहम किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदे फिर सड़कों पर निकल आए। गुज़श्ता रोज सूबाई असम्बली के करीब मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प हुई थी। असम्बली चौक मैदान जंग बना रहा।
खैबर पख्तूनख्वा के महकमा ट्रांसपोर्ट में 17 कीमती गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर अफसरान को अलॉट। बेशतर गाड़ियों का रिकॉर्ड ही महकमे के पास मौजूद नहीं। मुआवने खुसूसी ने गाड़ियों की रिकवरी के लिए सेक्रेटरी और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को मरासला भिजवा दिया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर गाड़ियां रिकवर करके महकमे के हवाले करने की हिदायत। मगरिबी हवाएं आई, बारिशें लाईं। 6 जनवरी तक लाहौर, रावलपिंडी, अटक, जेहलुम समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। उधर अपर स्वात समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी, हर चीज सफेद हो गई। झीलें भी बर्फ में तब्दील। स्कर्दू और गुपिस में पारा -9 तक गिर गया। लेह में -8, अस्तोर -5, पारा चनार -4 रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात को छू गया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। GDP के आशारिये बेहतर। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। पॉलिसी रेट भी 22% से 13% पर आ गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया है। इटली जाने वाली तारकिन वतन की कश्ती समंदर में डूब गई। 20 अफराद लापता, 7 को रेस्क्यू किया गया। अफ्रीका और यूरोप के दरमियान समुद्री रास्ते के जरिए कश्ती लीबिया से इटली जा रही थी। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मूसलाधार बारिश से गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। मोटरवे समेत रेलवे का निजाम भी मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। आइंदा दिनों में मजीद बारिश का इम्कान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तानी टीम के केप टाउन में डेरे। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। क्या रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट खेलेंगे? गौतम गंभीर का जवाब देने से गुरेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय कोच ने कहा अभी प्लेइंग 11 को अपनी शक्ल नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया भारत के दरमियान आखिरी टेस्ट सिडनी में कल शुरू होगा। सिडनी टेस्ट की प्लेइंग 11 से ऑलराउंडर मिचेल मार्श ड्रॉप। कप्तान पैट कमिंस ने आखिरी टेस्ट के लिए फाइनल 11 की तस्दीक कर दी। मिचेल मार्श की जगह ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर इंडिया के खिलाफ डेब्यू करेंगे।